हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएसजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का अलजेब्रा का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको क्या क्या बात बताया था वहां से मैं मोटी मोटी बातें बता दे रहा हूं, ताकि अगर कोई बच्चा नया चैनल से जुड़ता है तो उसको कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आप न्यू हैं तो आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ताकि बात पूरा क्या हो, समझ में आए। तो आइए आज पार्ट 2 में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। इससे पहले मैं पहले वीडियो में क्या क्या कंडीशन करा दिया हूँ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन क्या था, इफ, जो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, इफ x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ था कि 1/x का अगर वैल्यू निकालना है तो आप किस तरीके से निकालना है। तो ये मान के चलना है कि ये और ये दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम इसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/x का वैल्यू क्या जाएगा, सेम वैल्यू रहेगा, साइन क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आ जाता, प्लस। यानी इस माइनस के लिए यहाँ प्लस होगा और इस प्लस के लिए क्या होगा, माइनस होगा। दूसरा जो कंडीशन था, पहला दूसरा, इफ x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। तो यहां से मैंने आपको दो वैल्यू बताया था, एक x और इसी x का रेसिप्रोकल वैल्यू यानी 1/x प्लस का 1/x, इसका वैल्यू कितना आएगा, और दूसरा नेगेटिव में x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ भी बात आपको वही बात है कि दोनों का स्क्वायर का बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, आपको 1 आना चाहिए। तो यहाँ से हम x प्लस का वैल्यू बता सकते हैं, x प्लस 1/x का वैल्यू हो जाएगा स्टार्टिंग वैल्यू का 2 गुना, यानी इस वैल्यू का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो 2 रूट ए। और माइनस का निकालना है तो इस लास्ट वाला वैल्यू का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 रूट बी। ये अपना आंसर हो जाएगा, और इस पार्ट में ये अपना आंसर है। ये मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ। आज हम लोग कुछ नया कंडीशन देखेंगे, और इस कंडीशन का यूज बहुत जगह होता है सवाल को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ से हम बात आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो आज से आपका ये नया कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कंडीशन रहेगा जिसके आधार पे हम आंसर करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो यहां से आज का नया कॉन्सेप्ट होगा आपका, इफ x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड में रूट ए माइनस रूट बी। तो यहां से इस बार आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू कितना, ये आपको फाइंड करना है। x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में है रूट ए माइनस रूट बी। तो आपको वैल्यू निकालना है x और इसी x का रेसिप्रोकल वैल्यू का सम यानी जोड़ कितना होगा। तो यहां से हम डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं, यहां से डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं। इस कंडीशन में ये डायरेक्ट रिजल्ट फिक्स होता है। ये क्या आता है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू जो आएगा a प्लस बी के टर्म में 2 इंटू a प्लस बी और डिवाइड बाई a माइनस बी। तो ये रिजल्ट फिक्स है, ये इतना ही आता है। तो अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये रिजल्ट अब क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए था। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी। तो वैल्यू पूछा गया x प्लस 1/x का, तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। अब ये बात हम जानेंगे कि ये रिजल्ट आ कहां से रहा है। इसका हम प्रूफ आपको दिखाते हैं कि इतना है बराबर इतना ही क्यों लेते हैं, दूसरा बात क्यों नहीं आता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। x का वैल्यू हमको पता है कितना, x का मान हमको पता है कितना, x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में है रूट ए माइनस रूट बी।
यहीं से अगर हम 1/x का वैल्यू निकालते हैं तो यहां से अगर 1/x का हम वैल्यू निकाल दें 1/x, तो x का उल्टा हुआ है तो इसको भी हम उल्टा करेंगे तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा आपका, ऊपर आएगा। तो √a माइनस √b अपॉन में √a प्लस √b। इसी को तो जोड़ के पूछा गया है तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कितना, x प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कितना, x प्लस 1/x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू कितना है, तो √a प्लस √b डिवाइड में √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन में √a प्लस √b। अब यहां से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपको आता हो, एलसीएम लेते हैं तो एक बार बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस से गुणा होगा, तो ऊपर में हम लिख सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूं, एलसीएम कितना आ जाएगा, √a माइनस √b इंटू में √a प्लस √b, ये इससे कैंसिल होगा तो ये वाला पार्ट गुणा होगा, ये पहले से पावर 1 है, एक बार और जाएगा तो ये पावर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √a प्लस √b का होल स्क्वायर प्लस इसको भी लिख सकते हैं हम कितना, √a माइनस √b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। और इसका हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, ये किसके बराबर आता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। इधर मैं इसको लिखता हूं, अगर इस तरीके का कंडीशन या तो पहले कराया होऊंगा या अभी देख लीजिए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आता है, ये आता है आपको 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक तो ये होता है, एक ये होता है नेगेटिव पार्ट रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नेगेटिव आ गया, यहाँ आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 4ab के। तो ये बात आप जानिए, मैं इसके आगे जो कॉन्सेप्ट हम लोग का होगा, इस क्लास के बाद से जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा, इस क्लास के बाद जो हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा, ये इसी के ऊपर बेस्ड होगा, ये इसी के ऊपर क्या होगा, बेस्ड होगा। तो आप इस चीज को देखते चलिए, मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये आता कहां से, इसको हम कैसे कैसे दिमाग में बैठा सकते हैं। अब यहां से हम बोल सकते हैं, अगर यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसको कितना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हम इस पूरा पार्ट की जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू √a स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ a बचेगा, प्लस में b का स्क्वायर, b का वैल्यू भी √2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, या फिर आप a प्लस बी पे तोड़ लीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर, ए का जगह पे √a का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस में कितना b, और नीचे में ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। यही बात तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये फिक्स रिजल्ट है जो आपको क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या क्या सवाल बनता है, क्या क्या सवाल बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं सवाल लिखता हूं। ये कंडीशन सब क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। x इक्वल टू √a प्लस √b डिवाइड में √a माइनस √b। यदि x प्लस 1/x का हमको वैल्यू निकालना है तो हम जानते हैं, अभी मैंने प्रूव किया था, 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड में a माइनस बी। ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आइए इसके ऊपर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, क्या क्या सवाल बनता है। पहला जो इसके ऊपर मैं सवाल ले रहा हूं, इफ x इक्वल टू
√13 प्लस में √11 डिवाइड बाई √13 माइनस √11। आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा। दूसरा जो मैं इसके ऊपर सवाल ले रहा हूँ, इफ x इक्वल टू, आप जोड़ लीजिएगा, यदि x बराबर इतना दिया हुआ है तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है। यदि x बराबर रूट अंडर, बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, 101 प्लस रूट अंडर 99 बटा में रूट के अंदर 101 माइनस रूट के अंदर 99, तो यहाँ भी फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू कितना। तीसरा जो सवाल है, इफ x इक्वल टू √10 प्लस 3 डिवाइड में √10 माइनस 3, तो फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा। चौथा जो सवाल है, इफ इसको आप जोड़ लीजिएगा, ये यदि इतना दिया गया है तब आपको वो फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा। x इक्वल टू √5 प्लस 2 डिवाइड में √5 माइनस 2, यहाँ भी फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा। ये सारे सवाल आपको करने हैं। पांचवा जो होगा, इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3 डिवाइड में 2 माइनस √3, तो फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा। ये एक ही टाइप का सवाल है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो पहले आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसके बाद से हमको सॉल्व करना है। कितना कैसे आंसर आएगा ये, क्या ये कंडीशन है, √a प्लस √b, √a माइनस √b, फाइंड करना आपको x प्लस 1/x। तो क्या हम जानते हैं ये x प्लस 1/, हमेशा किसके बराबर होगा, 2 इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b, 2 इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 13 प्लस b का वैल्यू 11, नीचे में 13 माइनस 11। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं कितना, तो 2 इंटू 13 और 11 24, और बटा में कितना है 2, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना 24, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी बोल सकते हैं, इसको हम तेजी से करते हैं, फास्ट करते हैं। क्या होता है ये, 2 इंटू 101 प्लस 99 बटा में 101 माइनस 99, यहाँ 2 का डिफरेंस जो 2 इससे कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आंसर कितना 200। यहाँ भी दोनों का, अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा कि हम लोगों ने सीखा है x इक्वल टू √a प्लस √b डिवाइड में √a माइनस √b। तो यहाँ तो रूट तो है ही नहीं, यहाँ भी रूट नहीं है, यहाँ भी रूट नहीं है, यहाँ भी रूट नहीं है। तो ये आप बात समझना होगा, यदि आपको कहीं भी रूट में क्या मिलता है 4 है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से कहीं भी रूट में अगर 9 है तो हम इसको बाहर निकाल के क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ रूट, यहाँ 4 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रूट के अंदर ये क्या रहा होगा 16 रहा होगा। यदि यहाँ पे 5 लिखा गया है, इसका मतलब रूट के अंदर क्या रहा होगा 25 रहा होगा, तभी तो ये वैल्यू आता है। क्या इसी फॉर्मेट पे ये है। यहाँ अगर दिक्कत आता है तो आप एक स्टेप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। एक स्टेप, अगर x का वैल्यू आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है तो आपको ये टर्म लाना है, तब भी ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो आप इसके जगह पे एक स्टेप लिख लीजिएगा। यदि इफ x इक्वल टू √5 प्लस 2 और डिवाइड में √5 माइनस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, x इक्वल टू, अपना सुविधा के हिसाब से कि हमको यही फॉर्मूला याद है तो हमको इस टर्म पे लाना होगा, तो हम किस तरीका से लाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं कितना √5, और ये 2 है, इसका मतलब ये √4 रहा होगा, तभी ये बाहर निकल कितना आया है 2 आया। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं √4 और डिवाइड में √5 माइनस √4। अब यहां से फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। ये आपको बात पता है तो आप डायरेक्ट कीजिए इसको। क्या इसी फॉर्मेट पे है। अगर फॉर्मेट नहीं आपको पता चल रहा है तो आप यहां से देखिएगा, यही फॉर्मेट से मैंने इसको यहां लिखा हुआ है। अगर दोनों का सम पूछा गया है तो हम यहां भी बोल सकते हैं कितना, तो 2 इंटू a प्लस b
5 को और 2 को, अब यहाँ 2 नहीं आएगा, अब यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, क्या कि ये मैंने 4 लिया हुआ है। 5 4 9 और बटा में यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 3, तो आंसर हो जाएगा 18/3, ये होगा। यहां भी हम लिख सकते हैं, अगर फॉर्मेट आपको पता नहीं है इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको भी तो कर सकते हैं इसी फॉर्मेट पे, ये भी है, यानी इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10, सॉरी यहां गलत हो गया, ये 1 आएगा ना, कहां गड़बड़ होगा, अच्छा इसको फिर से करते हैं। ये 9 होगा √9, तो यहां से आ जाएगा 10 + 9 डिवाइड बाई 10 माइनस 9, यहाँ एक का डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 19 इक्वल टू 38, यानी 38 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी वही फॉर्मूला, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था ना कि मैंने घटा के नीचे गलत कर दिया था। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 और ये 2 का मतलब √4, 2 का मतलब √4, 2 का मतलब √4, तो यहाँ से आ जाएगा 5 + 4 डिवाइड में 5 माइनस 4, ये भी कैंसिल आउट होगा, कितना ये डिफरेंस कितने का, 1 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 4 9 दूना 18। यहाँ भी बात उसी तरीका का है, ये इस बार रूट से बाहर आगे का वैल्यू होता है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वैल्यू ही रूट से बाहर है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं √4 प्लस √3 अपॉन में √4 माइनस √3, तो इसका भी प्लस का वैल्यू पूछा गया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2 इंटू, लेकिन यहाँ अब 2 नहीं रहेगा, यहाँ क्या होगा 4 + 3 बटे में 4 माइनस 3, तो ये आंसर 1 का डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 गो और 3 गो 7 दूना 14, ये अपना आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अगर ये दिमाग में रहता है तो आंसर क्या होगा, 2 2 3 3 4 4 सेकंड का सब खेल है, तो आप इसको नोट कीजिए और इस तरीका से कोई भी आप क्वेश्चन का क्या कीजिए, फॉर्मेशन कीजिए। क्वेश्चन का फॉर्मेशन अगर आने लगा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आप इसको नोट कीजिए और इसके ऊपर क्या क्या सवाल बनता है और इसके ऊपर क्या क्या सवाल बनता है उसके बारे में हम लोग और आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे हम। बाकी अगर आपके पास और भी सवाल बनता है जहां पे दिक्कत आता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप क्या कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, उसका सॉल्यूशन मैं भेजूंगा, डिस्टर्ब करिए। आप इसको नोट कीजिए। एक टाइप का और सवाल बनता है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, थोड़ा सा उसके बारे में भी देखते हैं, क्या सवाल रहेगा, हम लोग का आंसर करने का क्या तरीका होगा, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। if x इक्वल टू √7 प्लस √5 डिवाइड में √7 माइनस √5, y इक्वल टू √7 माइनस √5 डिवाइड में √7 प्लस √5। इस बार आपको फाइंड करना है x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का। अच्छा एक पहले बात बताइए कि आप रेसिप्रोकल वैल्यू बोलेंगे किसको, इसका सॉल्यूशन से पहले आपको एक मेरा सवाल यहाँ है कि आप रेसिप्रोकल वैल्यू बोलते किसको है, हम रेसिप्रोकल वैल्यू कब बोलेंगे, x का रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका उल्टा 1/x, इसका मतलब है रेसिप्रोकल वैल्यू हम तब बोल सकते हैं जब दोनों ही एक कट के कितना आ जाए, 1 आ जाए, यानी जिसका भी गुणा करने से अगर 1 आता है तो हम बोल सकते हैं वो वैल्यू, उस वैल्यू का क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा। जैसे y इंटू 1/y, यहां से भी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। उसी तरीका से 2x इंटू 1/2x, इसका भी रेसिप्रोकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इससे कट जाएगा। उसी तरीका से √x इंटू 1/√x, इसका भी रेसिप्रोकल वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी जिसको भी गुणा करने से अगर 1 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं वो टर्म उसी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। अगर x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x, y है तो 1/y, z है तो 1/z, xy है तो इसका हो जाएगा 1/xy, यानी जो कट के क्या जाता होगा, 1 आ जाता होगा, तो हम बोल सकते हैं वो क्या होगा, रेसिप्रोकल वैल्यू होगा। तो इस सवाल को करने से पहले ये बात आपको जानना था, तो आप अब इसका आंसर कीजिए।
अब ये सवाल मिलता है, कॉन्सेप्ट हमको ये पता है, तो हमको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम यहां से बोल सकते हैं, अब यहां से हम बात बोल सकते हैं, क्या दोनों का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर क्या 1 आ रहा है? x इंटू वाई बराबर क्या 1 आ रहा है? x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू है, गुणा करेंगे तो x y बराबर ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। अगर ये बात अगर आप निकालना समझ गए तब ये बात खत्म हो गया, ये सवाल का आंसर क्या होगा अब आना शुरू हो जाएगा। यहां से हम दो तरीका से सवाल को कर सकते हैं, या तो आप x का वैल्यू बनाना चाहिएगा तो 1 बाई क्या कीजिएगा, y कीजिएगा, या 1 y का वैल्यू बनाना होगा तो 1 बाई x करेंगे। अगर इस पूरा टर्म को जो पूछा गया था इसके जगह पे हम क्या करें, या तो सबको x में बदल ले या सबको क्या कर ले, y में बदल ले, तो जो आसानी होगा, ये हम रिजल्ट जानते हैं, तो हम इसी को यानी y को ही किस में बदल लेते हैं, x में। तो x की जगह पे तो x ही होगा। इस y को भी लिख सकते हैं कितना हम, 1 बाई एक्स प्लस, है ना, प्लस 1 बाई एक्स। सवाल खत्म हो गया। अब इतना ही से तो हम ये रिजल्ट जानते थे, इससे हम ये रिजल्ट निकालना जानते थे, किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू ए का वैल्यू 7 है, प्लस में b 5, और यहां से हो जाएगा 7 माइनस 5, यानी यहां भी 2 का डिफरेंस है, यानी 7 में से 2 नीचे बचेगा, जो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, अब ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से एक और सवाल मैं देता हूं, आपको अब सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, बाकी आप इसको नोट कर सकते हैं। ये बात सब आपको क्या होना चाहिए था, आना चाहिए था। मिटा दे, एक और सवाल लेते हैं। इस बार जो आपका सवाल है x इक्वल टू इफ, यदि x इक्वल टू √5 प्लस में √3 डिवाइड में √5 माइनस √3, इस बार y का वैल्यू जस्ट इसी का उल्टा, √5 माइनस √3 डिवाइड में √5 प्लस √3। इस बार फिर आपको फाइंड करना है x प्लस वाई का मान कितना, x प्लस वाई का मान कितना। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब यहां भी बात वही है कि हमको केवल चेक करना है कि क्या एक दूसरा का रेसिप्रोकल वैल्यू है, और रेसिप्रोकल वैल्यू हम निकालना जानते हैं कि दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ जाना चाहिए था, 1 के बराबर। तो इस कंडीशन से हम दो बात बता सकते हैं, या तो आप x वैल्यू निकालिएगा तो ये 1 बाई y हो जाएगा, या फिर आप y का वैल्यू निकालिएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम इस पूरा टर्म को किस में चेंज कर ले, x में चेंज कर ले या y में चेंज कर ले। y में निकालिएगा तो यहां से निकल जाएगा, और x में निकालिएगा तो यहां भी हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना। तो हम केवल x का ही मान देख के बता सकते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 3 डिवाइड में 5 माइनस 3, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 5 और 3 8, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं, ये सब सवाल पेपर में पूछा गया है, ये और सवाल लेते हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा। इफ x इक्वल टू √13 प्लस √11 बटा में √13 माइनस √11। इस पर कंडीशन ये दिया हुआ है x y बराबर कितना 1, तब फाइंड करना है x प्लस y का मान कितना, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड कीजिए। तो यहां भी आंसर हम बोल सकते हैं कितना, 13 और 11 24 आ जाएगा। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहां से अगर ये बात हमको पता नहीं था, इस बार ये बात आपको दिया गया है, ये बात अगर इससे पहले वाला सवाल ये थे तो ये नहीं दिया गया था, यानी अगर ये दे दिया गया इसका मतलब सवाल बहुत ही आसान हो गया। इससे पहले वाला सवाल में हम x y बराबर ही तो 1 खोज रहे थे,
एक्स वाई बराबर ही 1 पता कर रहे थे। अगर 1 आ जा रहा तो इसका मतलब एक्स और वाई एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो 1/वाई, वाई का वैल्यू निकालिएगा तो 1/एक्स। तो हम यहीं से निकाल सकते हैं वाई इक्वल टू कितना, 1/एक्स लिख सकते हैं। और यहां हम वाई का वैल्यू पुट कर दें, अगर यहां हम वाई का वैल्यू पुट कर दें तो एक्स प्लस 1/एक्स इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, जहां ए का मान 13 और बी का मान 11, तो 13 प्लस 11 और अपॉन में 13 माइनस 11। यहाँ भी तो 2 बचेगा, जो 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वो आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा इसी में और बात करते हैं कि एक्स वाई बराबर कंडीशन रहेगा तो उसका आंसर हम फास्ट कैसे करेंगे। एक्स वाई स्पेशल कंडीशन है, एक्स वाई बराबर क्या आता है, 1 आता है। अब उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। एक्स वाई बराबर क्या है, 1 है। इफ एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई बराबर कितना है, 1 है। तो यहां से सवाल बनता है 1/1 प्लस एक्स प्लस में 1/1 प्लस वाई, इसका वैल्यू कितना। दूसरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर कितना। तीसरा 1/1 प्लस एक्स का पावर 50 प्लस 1/1 प्लस एक्स वाई का पावर कितना, 50। उसी तरह से चौथा 1/1 प्लस एक्स का पावर 150 प्लस 1/1 प्लस वाई का पावर 150। ये चारों का रिजल्ट आपको बताना है कि कितना आएगा। अगर एक्स वाई बराबर 1 आता है तब, अगर एक्स वाई बराबर 1 आता है तो आपको ये रिजल्ट बताना है। तो ये तो आप निकाल लीजिएगा, ये भी निकल जाएगा। यहाँ पावर 50 है, यहाँ 150 है, 500, 5000 कुछ भी दे सकता है। ये आपको निकालना नहीं है ना कि ये क्या क्या आएगा इसका रिजल्ट। स्क्वायर पता है हमको, क्यूब पता है हमको, पावर 4 पता है, पावर 5 पता रहता है, पावर 6 से क्या होता है, यहाँ से हमको तोड़ तोड़ के निकालना होता है। तो ये 50 तो आएगा ही नहीं। अगर आता भी है तो आप बाइनोमियल थ्योरम चलाइएगा। उतना किसके पास समय है, पेपर में ये बात आपको जानने के लिए नहीं दिया गया है कि एक्स का पावर 50 प्लस वाई का पावर 50 का आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं। हमको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तब यहां से हम बात बता सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर, सब का आंसर फिक्स है, ये कितना आएगा, 1 आएगा। सब का आंसर फिक्स है, ये 1 आएगा। अगर ये एक्स वाई बराबर कहीं भी सवाल में अगर एक्स वाई बराबर 1 बना पाते हैं, अगर ये बात कुछ भी पूछा जाए तो सब का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सब का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये हम देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड जो हमको पता है, हम उसी के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं कि क्या मेरा आंसर 1 ही आ रहा है सबका, तो फिर हम मान लेंगे कि सबका आंसर 1 आ रहा। तो यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं, इसको मैं प्रूव करा रहा हूं कि ये 1 ही क्यों आता है। एक्स इंटू वाई बराबर कितना है, 1 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं वाई बराबर कितना, 1/x। क्या इसमें पुट कर दे, वैल्यू हमसे पूछा गया था 1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई। अब वाई के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/x, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस 1/x, यानी y का वैल्यु कितना आया है, 1/x। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सेम ही रहेगा, 1 प्लस x होगा। और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 में x प्लस 1 डिवाइड में कितना, ये x कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 1 प्लस x प्लस ये ऊपर जाएगा तो x/x प्लस 1। क्या दोनों का एलसीएम सेम है, इसका एलसीएम जो होगा x प्लस 1 होगा। जब एलसीएम सेम हो जाता है तो ऊपर वाला पार्ट जोड़ा गया है तो जोड़ देंगे, घटाया गया होता तो क्या करते हैं, हटा लेते, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप इसको अब इसके जगह पे, यहाँ पे यानी y के जगह पे यहाँ से अगर पुट कीजिएगा तो y के जगह पे अगर आप x ही पुट करते हैं
तो यहाँ बन जाएगा 1/x²। फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वो भी कट छट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। या फिर y का वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, या x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर y रखना चाहते हैं तो इसके जगह पे क्या रखना होगा, 1 बाई y आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीका से क्या है ये आंसर था। इसके ऊपर एक दो सवाल देखते हैं कि आंसर हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं, आप इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि कहीं पर भी हम कोई भी सवाल दिया गया जिसमें हम x इंटू वाई बराबर 1 आ जाता है, तो अगर ये पूछा गया टर्म तो हम क्या करेंगे। अच्छा, मैं इसको कंडीशन को लिख भी दे रहा हूँ, एक्स वाई बराबर आता है तो क्या क्या बात मोटा मोटा आपको याद रखना है। जो पहला है, अगर एक्स वाई बराबर क्या है, 1 है, तो जो पहला है 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 आएगा। दूसरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/x का पावर 3 प्लस 1/1 प्लस वाई का पावर कितना 3, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीका से हम बोल सकते हैं डॉट 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 n टर्म के लिए, यानी 1/1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई का पावर n, ये भी रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। यानी कुछ भी वैल्यू इस तरीका का पूछा जाता है तो सबका रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ये कंडीशन है, ये सब बात आपको क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए। आइए इसके ऊपर कुछ सवाल भी देखते हैं हम लोग। क्या क्या सवाल बनता है, आसान आसान सवाल होता है। यहाँ से केवल कंडीशन पता रहेगा, कंडीशन के बेस पे हम आंसर करेंगे। इफ x इक्वल टू √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 ना करके √5 क्या करते हैं, 4 कर लेते हैं। y इक्वल टू √5 माइनस √4, आपको यहाँ से फाइंड करना है, फाइंड 1/1 प्लस एक्स का पावर 50 प्लस 1/1 का पावर वाई का पावर क्या है, 50 है। इसका आंसर कितना है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि दोनों का गुणा अगर करते हैं, अगर दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एक्स वाई बराबर कितना, 1। अगर एक्स वाई बराबर अगर 1 आ जाता है तो इसका भी आंसर कितना, 1। या 50 रहे, 5000 रहे, 5 लाख रहे, कुछ भी रहे, रिजल्ट क्या होगा मेरा, 1 होगा। इफ x इक्वल टू √5 प्लस √3, फोन में √5 माइनस √3, y का वैल्यू है √5 माइनस √3, अपॉन में √5 माइनस √3, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ फाइंड करना आपको 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई का मान। तो यहाँ से भी हम बात देख रहे हैं कि दोनों का गुणनखंड, दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 1 आ जा रहा है। और इसी तरीके का बात जानते हैं, ये पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ से बोल सकते हैं 500, 1000 कुछ भी रहेगा, रिजल्ट हमेशा फिक्स है, क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उसके ऊपर आपने सवाल देखा कि कितना जल्दी जल्दी आंसर आ जाता है, लेकिन केवल बेस आपका वही है कि जो बात हम पढ़ रहे हैं तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कंडीशन के बिहाफ से आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो ये एक दिन का चीज नहीं है, बार बार क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो कंडीशन है वो हम लोग कल देखेंगे। कल जो होगा आपको बेसिक का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर कहाँ से बनता है, कैसे कैसे उसके ऊपर सवाल लिया जाता है, कैसे कैसे एग्जामिनर उस सवाल को क्या करता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट करके क्या करता है, आपसे पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है वो समझ में आपको अच्छे से आया होगा। और पेपर में आपको जल्दी करना है तो इसका क्या कीजिए, आप बेहतरीन तरीका से प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं होगा। इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, तो अगर आपको अच्छा लगता हो कि ना यहाँ से मेरा काम हो सकता है या निकल सकता है, तो आप कीजिए और किसी को शेयर कीजिए ताकि वो भी बात को समझे। तो यहाँ से मैं बात आज यहीं तक मैं खत्म करता हूँ। बाकी जो हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा वो फिर आपको कल मिलेगा। तो
तो आज के लिए यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, गुड नाइट।